बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे LLM SQE ये क्या चीज़ है और ये किन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है। देखिए, जो सोलिसिटर रूट होता था ना, आज से पहले एक कोर्स होता था जिसका नाम था LPC, ठीक है जी, लीगल प्रैक्टिस कोर्स, ठीक है। उसमें इनरोल होना पड़ता था, वो आप कंप्लीट करते थे और उसके बाद आप जो है वो सोलिसिटर क्वालिफाई करते थे, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इन्होंने कर दिया है कि आप SQE 1 और 2 असेसमेंट्स जो है वो एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं जो कि सोलिसिटर रेगुलेटिंग अथॉरिटी कंडक्ट करती है, ठीक है। जो कि आप प्राइवेटली भी खुद भी आप प्रिपेयर करके तो उसमें इनरोल हो सकते हैं और आप पाकिस्तान में बैठ के भी SQE 1 और 2 जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी एक निकाला है यूनिवर्सिटीज़ ने। वो ये कहती हैं कि अगर आप ये सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आप एक LLM की डिग्री भी लें और साथ आप सोलिसिटर कोर्स की भी तैयारी कर लें, तो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसको बोलते हैं LLM SQE। अब LLM SQE में दो चीज़ें आ जाती हैं, LLM SQE 1 और 2 एंड सिंपल LLM SQE 1 या सिंपल LLM SQE 2, ठीक है जी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, हमने देखना ये है कि आप की क्वालिफ़िकेशन UK का एक्सटर्नल LLB है या UK का LLB है या पाकिस्तानी LLB है, ठीक है। जो UK के एक्सटर्नल LLB बच्चे हैं उनके लिए जो LLM SQE है वो एक डिफरेंट कोर्स है क्योंकि उनके मॉड्यूल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तानी LLB किया हुआ है उसका जो LLM SQE है वो एक डिफरेंट कोर्स है, ठीक है, उसमें मॉड्यूल्स डिफरेंट है। तो ये एक डिफरेंस जो है वो आपके जहन में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप क्या करेंगे कि आप रेपिटेशन ऑफ मॉड्यूल्स करेंगे। जो आपने UK एक्सटर्नल LLB में मॉड्यूल्स पढ़े वो दोबारा आप उसी कोर्स में पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम वो वाले कोर्स कवर करते हैं, ये जो नेक्स्ट इनटेक आ रहा है जनवरी में और मार्च में, जिसमें UK एक्सटर्नल LLB जिन बच्चों ने किया हुआ है वो इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और वो एट द सेम टाइम अपना LLM की डिग्री भी ले सकते हैं और अपना SQE 1 और 2 की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और देख लेते हैं ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है ये नेक्स्ट इनटेक में कोर्सेज ऑफर कर रहे थे। सबसे पहले तो आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, क्योंकि पॉपुलर यूनिवर्सिटी है तो इसका जनवरी में भी इनटेक है। LLM SQE इसका नाम कोर्स का मैं बता देता हूँ, LLM लीगल प्रैक्टिस SQE 1 और 2, ठीक है जी। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि यहाँ अगर आपने पाकिस्तानी LLB किया है तो GDL किया होना ज़रूरी है। अगर आपने UK एक्सटर्नल LLB किया है तो आप डायरेक्टली इसमें इनरोल हो सकते हैं। 6.5 नो लेस दैन 6 चाहिए होगा और PT इसमें 59 नो लेस दैन 56 चाहिए होगा, ठीक है जी। और इसमें जो TOEFL IBT यानी कि आजकल बच्चे मेरे पास आते हैं उनसे टेस्ट नहीं हो पाता, तो आजकल क्योंकि टेस्ट मैनेज भी हो रहे हैं तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो TOEFL IBT जो कि मैनेज हो रहा है मार्केट में उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। और इसकी जो फ़ी बन रही है वो आफ्टर 2000 स्कॉलरशिप जो है वो आपकी 12,000 के दरमियान पड़ रही है आउटसाइड ऑफ लंदन और 15,000 के दरमियान पड़ रही है आपको लंदन में, ठीक है। और ये मैं जितने कोर्सेज शेयर करूँगा ये मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। सब नेक्स्ट आ जाते हैं BPP चूँकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और लेकिन इसकी रिप्यूट बहुत अच्छी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि BPP में कोर्स का नाम है LLM SQE 1 और 2, ठीक है। और ये फेब इनटेक में ऑफर कर रहे हैं। फेब इनटेक में इनका ये जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि हम ऑक्सफोर्ड ELLT जो है जो कि मार्केट में मैनेज हो रहा है उसको भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें ओवरऑल 7 होना चाहिए, नो लेस दैन 6 होना चाहिए, ठीक है जी। और आपका जो IELTS है वो 6.5 नो लेस दैन 6 होना चाहिए और PT जो है वो 70 नो लेस दैन 64 होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो फ़ी पड़ रही है आउटसाइड ऑफ लंदन वो आफ्टर स्कॉलरशिप जो है वो 11,400 में पड़ रही है और लंदन में ये जो है वो 13,800 में पड़ रही है, ठीक है। और इसकी स्कॉलरशिप जो है ये अप टू 2,000 ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ फेब इनटेक के बाद फिर इसका नेक्स्ट इनटेक जो है वो सितंबर इनटेक में आ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं मार्च इनटेक में हमारे पास ऑप्शन है लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अच्छा, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी लंदन में है। इसका जो कोर्स का नाम है वो है LLM लीगल प्रैक्टिस SQE, ठीक है। अब इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि लैंग्वेज से तो ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रही हैं जो कि इजीली मार्केट से मैनेज हो रहा है। चूँकि हमारे जो बुकला हज़रात हैं जो मेरे भाई हैं उनसे जो मेन इशू आता है वो लैंग्वेज बैरियर का ही आता है, लैंग्वेज टेस्ट ही आता है। तो उनको मैनेज करने के लिए जो ऑप्शन वो देख होते हैं तो लैंग्वेज सेट ऑनलाइन के साथ ये लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है ये ऑफर कर रही है।
इसके अलावा अगर आप पीटी कर सकते हैं तो पीटी भी इसका लोएस्ट है, ये पीटी 60 ओवरऑल नो लेस 59 एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 6.5 ईच ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आइट्स, ठीक है जी। और मार्च में इसका नेक्स्ट इनटेक है, इसकी जो फ़ी है वो बहुत कम है, इसकी फ़ी जो है वो आपको पड़ रही है 12,900 में लंदन के अंदर, यानी कि 13,000 में आपको लंदन के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सारे वो ऑप्शन हैं जो सितंबर इनटेक है, उनके हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। वैसे मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बता देता हूँ, नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा आ जाते हैं सिटी लॉ स्कूल और मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। इसमें भी लैंग्वेज सेट ऑनलाइन एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन ये सितंबर इनटेक में जाएगा, ठीक है जी। और यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, इसमें भी लैंग्वेज सेट ऑनलाइन एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये भी सितंबर इनटेक हेडफील्ड में ये ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की मुख्तसर। और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड ब्रिस्टल जो है, ठीक है जी, इसमें भी आ जाते हैं। इसमें भी आपका इसकी फ़ी बहुत कम है, लेकिन ये भी सितंबर इनटेक में है, ठीक है। तो नेक्स्ट इनटेक के भी मैंने आपको सारे जो ऑप्शंस थे वो डिटेल्स में मैंने मेंशन कर दिए, और उसके बाद जो सितंबर इनटेक के हैं उनकी मैंने यूनिवर्सिटीज़ बता दी हैं। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जब जनवरी इनटेक कंप्लीट हो जाएगा तो तब बना देंगे, ठीक है। तो ये एक मुख्तसर वीडियो थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे यूके एक्सटर्नल एलएलबी वाले बच्चे और पाकिस्तानी एलएलबी वाले बच्चे जिन्होंने जीडीएल किया हुआ है वो एलएलएम एसक्यूई कोर्स कर सकते हैं यूके में जाके, और इस कोर्स के बाद आपको 2 इयर्स का स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलेगा, और एलएलएम की डिग्री के साथ आपका एसक्यूई 1 और 2 की असेसमेंट्स की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। और मेरे ख्याल में ये एक बेटर ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप एक सिंपल एलएलएम में इनरोल हों और उसके एंड ऑफ द डे आपको किसी जगह आपका रूट नहीं बन रहा, ना आपका सोलिसिटर रूट बन रहा है ना बैरिस्टर रूट बन रहा है। और अगर आप एलएलएम एसक्यूई में इनरोल हो रहे हैं तो आप एटलीस्ट एलएलएम की डिग्री भी ले रहे हैं और साथ पैरेलल आप सोलिसिटर रूट में भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।